आपके अपने चैनल गुरुकुल कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ जी। जैसे क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो अगर आप मेरे वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए, तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ में हमारा जो एक टॉपिक है उसका नाम है यूनिट डिजिट। हिंदी में बोलते हैं इसको इकाइयाँ। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत से लेके अंत तक वीडियो में रहें, और जो आपको अभी इस यूनिट डिजिट में सवाल बता दूंगा, तो पूरी लाइफ में आप चाहे कोई भी वनडे एग्जाम दे लें, इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए क्लास को चालू करते हैं। तो देखो, यूनिट डिजिट को मैं 3 भागों में बांटकर पढ़ाऊंगा। एक भाग, 2 भाग और 3 भाग। पहले पार्ट में आते हैं 0, 1, 5 और 6। दूसरे पार्ट में आते हैं 4 और 9। तीसरे पार्ट में आते हैं 2, 3, 7, 8। पहले पार्ट को बोलते हैं सेम नंबर। दूसरे पार्ट को बोलते हैं इवन और ऑड। तीसरे पार्ट को बोलते हैं साइकिल सिटी। ठीक है। अब सेम नंबर क्या है, इवन या ऑड क्या है, और साइकिल सिटी क्या है, इसको एक बार देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इतने धुआंधार क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इतने धुआंधार क्वेश्चन बताऊंगा कि आप भी जब भी आप इसको पढ़ेंगे यूनिट डिजिट को, तो आपका पढ़ने का कभी भी मन नहीं करेगा, और आज के बाद आपको कभी यूनिट डिजिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैं क्लास ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, क्लास ऐसे पढ़ाता हूँ धुआं मचाने वाली क्लास। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं देखो, सेम नंबर आपका जैसे अगर दिया गया है, जैसे मान लो 10 की घात 2 है तो कितना 100, 11 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा 121 होता है। हम जानते हैं कि जैसे 15 की घात 2 है तो कितना होता है 225। 16 की घात 2 है तो 16 का वर्ग कितना होता है 256। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है। अगर हम 10 का वर्ग लिखेंगे तो 100 होता है, 11 का लिखेंगे 120 होता है, 15 का लिखेंगे 225 होता है और 16 का लिखेंगे 226 होता है। तो हमने देखा कि अगर हमारी संख्या का इकाई का अंक यहाँ पर 0 है तो उत्तर का जो इकाई का अंक आ रहा है वो भी हमारा 0 आ रहा है। ठीक है। अगर संख्या का इकाई का अंक हमारा 1 है तो उत्तर का भी 1 आ रहा है। अगर संख्या का इकाई का अंक हमारा 5 है तो उत्तर का भी 5 आ रहा है। 6 है तो 6 आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कि अब यदि आपके कोई भी संख्या दी गई हो, यदि संख्या का इकाई का अंक आपका 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसकी पावर आप चाहे कितनी भी चढ़ा दो, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 555, चाहे जितनी भी चढ़ा दो, उत्तर का इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम सेम नंबर। बात समझ में आई कि अगर हमारा जितना इकाई का अंक होता है 0 होता है तो उत्तर का भी 0 होता है, 1 होता है तो उत्तर का भी 1 होता है, 5 होता है तो 5 होता है और 6 होता है तो उत्तर का भी 6 होता है। इसलिए हम उनको बोलते हैं सेम नंबर। ठीक है। क्लियर? आगे बताता हूँ। अब आते हैं हम इवन और ऑड पे। इवन और ऑड क्या है? इवन नंबर कहलाते हैं आपकी सम संख्या, ऑड नंबर कहलाते हैं आपकी विषम संख्या। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ। तो देखो, जैसे 4 की घात, जैसे अब हम आते हैं इवन और ऑड पर, 4 और 9 पर। ठीक है। तो इवन नंबर होते हैं आपकी सम संख्या और ऑड नंबर होते हैं आपकी विषम संख्या।
तो जैसे अगर यहाँ पर लिखें कि 4 की घात 1 का मान होता है 4, 4 का घात 2 का मान होता है 4 चौके 16, 4 का घात 3 का मान होता है 64 और 4 पे 4 घात का मान होता है 256। इसी प्रकार हम यहाँ 9 पे लिखते हैं, तो 9 पे घात 1 का मान होता है 9, 9 पे घात 2 करेंगे तो 81, 9 की घात 3 करेंगे तो 729 और 9 की घात 4 करेंगे तो 6561। तो हमने देखा कि यदि हमारी घात देखो 1 3 एक ऑड नंबर आती है, विषम संख्या अगर 1 और 3 आती है तो हमारा संख्या का जो इकाई का अंक, उत्तर का जो इकाई का अंक है वो हमेशा क्या रहता है, सेम। ठीक है, यदि हमारी घात एक इवन नंबर आती है, सम संख्या इवन नंबर, ठीक है, घात अगर इवन नंबर आती है तो उत्तर का इकाई का अंक हमारा 4 ना होकर के 6 हो जाता है। इसी तरह हम इसमें देखेंगे, अगर हमारी घात एक ऑड नंबर आती है 1 या 3, मतलब विषम संख्या अगर घात हो तो आपका जो उत्तर का इकाई का अंक रहेगा वो आपका 9 ही रहता है। और अगर घात आपकी सम संख्या हो जाती है 2 या 4, सम संख्या हो जाती है घात, तो हमारा उत्तर का इकाई का अंक 1 हो जाता है। तो अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि यदि संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो और उसकी घात एक सम संख्या हो तो उत्तर का इकाई का अंक 6 या 1 रहता है। ठीक है, और यदि इनकी घात एक विषम संख्या हो तो उत्तर का इकाई का अंक 4 का 4 रहेगा और 9 का 9 रहेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तीसरा है आपका साइक्लिसिटी, तीसरा है आपका साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी में आते हैं 2 3 7 और 8। ठीक है, तो देखो जैसे 2 की घात 1 रखेंगे तो 2 होता है, 2 की घात 2 रखेंगे तो 4 होता है, 2 की घात 3 रखेंगे तो 8, 2 की घात 4 रखेंगे तो 16, 2 की घात 5 रखेंगे तो 32। ऐसे 3 का रख लो, 3 की घात 1 रखते हैं तो 3 का सॉरी 3 एकम 3 और 3 की घात 2 रखते हैं तो 9, 3 की घात 3 रखते हैं तो 27, 3 की घात 4 रखते हैं तो 81 और 3 की घात 5 रखते हैं तो 3 एकम 3 3 24, 3 एकम 3 243। ठीक है, तो हमने देखा, हमने क्या देखा, देखो इसको साइक्लिसिटी क्यों कहा गया? साइक्लिसिटी इसलिए कहा गया कि देखो जब 1 घात थी तो 2 मान था, 2 घात थी तो 4 मान, 3 घात थी तो 8 मान, 4 घात थी तो 6 मान, ठीक है, 5 थी तो फिर 2 आ गया। मतलब हर 4 अंक के बाद आपका वो क्या हो जाता है, चक्र की तरह घूम जाता है, फिर शुरुआत से वही अंक आने रिपीट हो जाते हैं, रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे इसमें देखा, देखो हर 4 घात के बाद आपका जो पहला नंबर था 3 वही आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं साइक्लिसिटी, कि हर 4 घात के बाद ये जो नंबर हैं आपके फिर से रिपीट होने लगते हैं। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम एक नियम लगाते हैं कि इसकी पावर चाहे जो भी हो, पावर में पहले 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने के बाद 4 से भाग देने के बाद जो भी आपका शेष बचता है, यदि आपका रिमाइंडर अगर रिमाइंडर माने होता है शेष, रिमाइंडर अगर आपका एक बचता है तो हम इकाई के अंक पर 1 की घात चढ़ाते हैं। रिमाइंडर अगर हमारा 2 बचता है तो 2 की घात चढ़ाते हैं। 3 रिमाइंडर बचता है तो 3 की घात चढ़ाते हैं। और रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो घात 4 की चढ़ाते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 की घात, 2 बचेगा तो 2 की घात, 3 बचेगा तो 3 की घात, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो इकाई के अंक पर 4 की घात चढ़ाते हैं। इतनी चीज क्लियर है, इतने में खैर परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक आध दो एग्जाम्पल से आपको इससे कंफर्म किए देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे मान लो कि आपकी संख्या है 112 की घात 232, तो एक चीज और देख लो कि जैसे संख्या हमारी 232 लिखी है तो हमें 4 का भाग पूरे 232 में नहीं देना है। ठीक है, हमें 4 का भाग, देखो हमारा 4 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है? डिविजिबिलिटी का नियम कहता है यदि संख्या के अंत के 2 अंक, अंत के दोनों अंक हमारे 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या भी हमारी 4 से पूरी तरह डिवाइड होगी। यही नियम कहता है ना। तो हम केवल अंतिम 2 अंकों में भाग देकर देखेंगे।
तो 4 का भाग हमने 32 में दिया तो पूरा पूरा चला जाएगा, 4 8 32, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो इकाई के अंक पे कितने की घात चढ़ाते हैं 4 की, तो 2 पे घात 4 चढ़ाइए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब 16 आया। तो 16 में जो इकाई का अंक हमारा 6 है, यही हमारा क्या होगा उत्तर का इकाई का अंक। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझ लो। जैसे आपकी 247 अगर आपकी संख्या लिखी है, इसके ऊपर घात 1533 की घात चढ़ी है, ठीक है, तो हमें कितने में भाग देना है केवल 33, पीछे के 2 अंकों में। तो 4 8 32 से बचेगा आपका 1, तो अगर आपका रिमाइंडर यहाँ 1 बचता है तो इकाई के अंक पे 1 की घात चढ़ानी है, मतलब 7 पे 1 की घात चढ़ा दो तो आंसर कितना होगा 7। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, जो हमारे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट यही है। इसी कॉन्सेप्ट पे अब देखो हम कैसे कैसे मैं आपको कैसे कैसे सवाल बताता हूँ, धुआं उड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब आपके सामने लिखता हूँ सवाल, ठीक है, ठीक है। तो आपके सामने लिखे हैं ये 2 क्वेश्चन। कहता है फाइंड आउट ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। संख्या दी गई है 2 + 12 + 22 + 32 + 42 डॉट 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 92 तक, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्म देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 अगर हमारा 4 आया है तो पदों की संख्या 5 है, तो 9 तक गया है तो पदों की संख्या कितनी होगी 10। अगर पदों की संख्या 10 होगी और सबके पीछे अगर आपका 2 लगा है तो 2 को 10 बार जोड़ना होगा, तो 2 गुणा 10, 10 दूनी 20, इकाई का अंक क्या आया 0। तो हमारा आंसर क्या होगा पहला वाला। ऐसे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 1 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 4, 4 की घात 5, 5 की घात 6, 6 की घात 7, 7 की घात 8, 8 की घात 9, 9 की घात 10, 10 की घात 11 और 11 की घात 12। अगर ऐसा सवाल आता है तो देखो ऐसे इसमें अगर 11 तक की संख्या दी गई है, ज़्यादा संख्या है नहीं, तो इसको हम सीधा सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपका देखो संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उत्तर का 1 होगा, ठीक है। 2 की घात आपकी 3 दी गई है तो मान कितना होगा 8। 3 की घात अगर आपका 4 है तो 3 × 9 = 27, 81, इकाई का अंक 1 आएगा। 4 की घात अगर 5 है तो आंसर 4 ही होगा, इसका 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है। 7 की घात अगर 8 है तो 7 × 7 = 49, 7 × 343, मतलब इकाई का अंक कितना होगा 1। 8 की घात अगर 9 है तो 4 दूनी 8, 1 शेष बचेगा, 8 पे घात 1 कराएंगे तो 8 ही होगा। 9 की घात अगर आपका एक सम संख्या है 10 है तो उत्तर के इकाई का अंक 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। जोड़ो 8 1 9 1 10 10 4 14 5 19 6 25 26 8 34 35 और 1 36, योग कितना आया हमारा 36। 36 में इकाई का अंक क्या है 6, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूं। अगला सवाल है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक 88 के स्क्वायर तक। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 88 पद है, 1 से लेकर आपके 88 तक दिया गया है तो 88 पद है। इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक हम निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6, इनका योगफल निकल के आ जाएगा। सभी संख्या काय में है आपकी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसका फॉर्मूला n बराबर कितना है, तो देखो क्या हो जाएगा n बराबर 88 गुणा 88 में जोड़ो कितना 89 गुणा 88 दूनी 2 8 16 2 8 16 1 17 176 और ये 177/6। काटो 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 44 बार, 3 से इसको काटो 3 × 5 = 15 और 15 3 9 27, गुणा करा दो। देखो गुणा कराओगे तो ऐसे गुणा नहीं कराना, हमें इकाई का अंक देखना है हमको, तो इकाई के अंकों का गुणा करा दो। तो 4 9 36, इकाई का अंक 36 में इकाई का अंक 6 और 6 9 54,
चौवन में इकाई अंक कितना, चौवन आया, इकाई अंक कितना 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर 4। ठीक है, आगे है आपका फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ऐसे ऐसे करके आपका दिया गया है फैक्टोरियल 100 तक। अगर आप बेस से लगाने बैठेंगे तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर आपका फैक्टोरियल में 1 लिखा है, ठीक है, तो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर आपका फैक्टोरियल में 2 लिखा है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 लिखा है तो 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और फैक्टोरियल 5 होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यही होगा कि नहीं होगा, तो देखो ये तो 1 ही है, इसका मान क्या होगा, 2 1 2। 3 का होता है 3 दूनी 6, 4 का होगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 में इकाई अंक कितना होगा 4। 5 का होगा 5 जो कि 20, 20 30 60, 60 दूनी 120, 120 में इकाई अंक क्या 0। ठीक है, तो एक चीज नोट कर लेना कि जैसे ही आपका फैक्टोरियल 5 आता है तो आपका 5 का अगर किसी सम संख्या में गुणा कराते हैं तो इकाई का अंक हमारा 0 होगा, और अगर 0 का किसी संख्या में गुणा कराते हैं तब भी 0 होगा। तो हम इस सवाल को देखो, देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, और लगाने में भी बहुत बड़ा है, लेकिन चुटकियों में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो हमने फैक्टोरियल 1 का मान निकाला, कितना होता है 1। फैक्टोरियल 2 का निकाला 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का निकाला 6 होता है। और फैक्टोरियल 4 का निकाला 4 ही होता है। और फैक्टोरियल 5 का 0 होगा, तो फैक्टोरियल 5 से लेके 100 तक सभी मान क्या हो जाएंगे 0। बात समझ में आ रही है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 भी होगा तो 6 का गुणा 5 में होगा तो 6 5 30, 0 हो जाएगा, और 0 का पूरी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ से जो जितने आंकड़े आने वाले हैं आपके सभी 0 आने वाले हैं, 0 आने वाले हैं, तो हम इन्हीं को जोड़ लेते हैं, और जो इनका इकाई का अंक होगा वही हमारा क्या होगा उत्तर। तो देखो 2 और 1 3 और 6 3 9 और 9 और 4 13, 13 में इकाई का अंक हमारा क्या है 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, जो चीज समझ में ना आई हो। ठीक है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इसी में दे दूंगा, तो आप व्हाट्सएप से भी कंफर्म कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो जिसको जो चीज़ समझ में ना आई हो तो मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि देखो बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल है आपका, एक कोष्टक फैक्टोरियल 1 की घात फैक्टोरियल 1 प्लस 2 कोष्टक फैक्टोरियल 2 की घात फैक्टोरियल 2, तीसरा है प्लस 3 कोष्टक फैक्टोरियल 3 की घात फैक्टोरियल 3, 4 कोष्टक फैक्टोरियल 4 की घात फैक्टोरियल 4, और डॉट 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 दिया गया है आपका 50 कोष्टक 50 फैक्टोरियल की घात 50 फैक्टोरियल। सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, अच्छे से समझिए। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पिछले सवाल में आपको बताया था कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 का 1, ये भी 1 रहेगा और एक घात भी 1 रहेगा। तो 1 की घात 1 का मान कितना होता है 1, और 1 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 ही होता है। तो देखो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 की घात 2 का मतलब कितना होता है 4 की घात, सॉरी हाँ एक मिनट, ठीक है ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 ही होता है। तो 2 की घात 2 का मान कितना होगा, 2 की घात 2 रहेगी तो 2 दूनी 4, और 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा 8। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, तो देखो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 की घात भी 6 हो जाएगा। तो 6 का 6 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 36, 36 में इकाई का अंक कितना रहेगा 6, और 6 का 3 में गुणा कराएंगे तो 18, और 18 में इकाई का अंक क्या रहेगा 8। 4 की घात 4 रहेगा, तो 4 की घात 4 का मतलब होता है कितना होता है
तो 4 × 12 दूनी 24, 4 होता है तो देखो 4 की यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 की घात 4 हो जाएगा, तो 4 की घात 4 का मतलब होता है 6, 256, मतलब इकाई का अंक 6 और 6 का गुणा 4 में कराएंगे तो 6 चौके 24। आंसर कितना होगा हमारा इसका 4। फिर हमको पता है कि जैसे ही फैक्टोरियल 5 आता है तो फैक्टोरियल 5 के बाद सारे मान हमारे क्या हो जाते हैं 0। तो अगर हमारे सारे मान 0 हो जाएंगे तो यहाँ से सबके मान क्या आने वाले हैं 0 0। तो इन्हीं को जोड़ के जो आपका इकाई का अंक होगा वही आपका कितना हो क्या होगा उत्तर। तो 8 1 9, 9 8 17, 17 और 4 21, 21 में इकाई का अंक हमारा 1 है तो हमारा उत्तर क्या होगा 1। ऐसे ही इसको देख लो, 342 की घात 812 है, 414 की घात 624 है, 819 की घात 547 है और 217 की घात 413 है। तो अगर आंकड़े ऐसे हैं तो इनको तो देखो बिल्कुल 4 आंकड़े दिए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर लो। देखो 2 की घात अगर हमारा 12 है, 812 है तो 12 में 4 का भाग दो तो 4 की 12, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा तो 2 की घात क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा, अगर 4 की घात एक सम संख्या है तो उत्तर का इकाई का अंक हमने बताया कि 6 होता है। 9 की घात एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक आपका 9 ही रहेगा, ठीक है। 7 की घात आपका 13 है तो 13 में आप कितने 4 से भाग दो तो 4 की 12, शेष बचेगा 1 शेष बचेगा तो 7 की घात 1 चढ़ाएंगे, 7 की घात 1 चढ़ाएंगे तो 7 की घात 1 का मतलब कितना होता है 7 ही होता है। देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इकाई का अंक 6 तो 6 गुणा 6 गुणा 9 और गुणा 7, तो देखो 6 6 36, इकाई का अंक आपका 6 हुआ, ठीक है। 6 नारे 54, इकाई का अंक 4 हुआ, 4 7 28, इकाई का अंक क्या होगा आपका 8, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो मैंने आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं। एक है, पहला सवाल है आपका x बराबर 266 की घात 54 प्लस 633 की घात 24 माइनस 277 की घात 38। अगर सवाल आपके ऐसा दिया है और पूछ दिया है आपसे कि x का मान क्या होगा, तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या का इकाई का अंक आपका 6 है तो उत्तर की घात संख्या पे चाहे जो भी घात चढ़ी हो उत्तर का इकाई का अंक भी क्या रहेगा सेम रहेगा, 6 रहेगा। यहाँ पर आपका 633 है, 633 में इकाई का अंक आपका 3 है तो जो आपकी पावर है जितनी आपकी घात चढ़ी हुई है पावर में कितने से भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो 3 की घात कितना चढ़ा देंगे 4, तो 3 की घात जब आप 4 करेंगे तो आपका इकाई का अंक कितना रहेगा 1 आएगा। ऐसे ही इसमें करना है, देखो माइनस लगा है माइनस लगा दो, हम 38 में कितने का भाग देंगे 4 का, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 2 आपका शेष बचेगा तो 7 की घात 2 करेंगे, 7 की घात 2 का मतलब कितना होता है 7 7 49 9, तो इकाई का अंक आपका कितना आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका आ गया है 6 में से 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 माइनस 9। तो आप देखो मैं यहाँ आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप यहाँ कभी ये गलती नहीं करेंगे कि 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 7 माइनस 9 का मतलब -2 होगा, तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इकाई की अंक की दशा में क्या होता है कि देखो इसके आगे भी कई अंक रहेंगे इसके आगे भी कई अंक रहे होंगे तो 7 के कितने बनाएंगे 17, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं दोहराना है, हम इस संख्या को बनाएंगे 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, तो 8 हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला है आपका 111 की घात 111, 222 की घात 222, 333 की घात 333, 444 की घात 444, 555 की 555, 666 की 666, 777 की 777 है और 888 की घात आपका 888 है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लो। संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उत्तर का 1 रहेगा, ठीक है। संख्या का इकाई का अंक 2 है तो घात में 4 से भाग दो, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। 22 में आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बचने वाला है, तो 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है 4,
अगर आपका इकाई का अंक अगर 3 है और घात 333 है तो 333 में आप 4 का भाग देंगे तो 4 8 32, आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 3 की घात हम 1 करेंगे, 3 की घात हम क्या करेंगे 1, तो 3 की घात 1 का मतलब कितना होता है 3, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 444 की घात 444 है। मैंने भी अब आपको उसमें इवन और ऑड वाले में बताया था कि पिछले कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर आपका संख्या का इकाई का अंक अगर 4 है तो उत्तर सॉरी और उसकी घात एक सम संख्या आती है तो उत्तर का इकाई का अंक हमारा क्या हो जाता है 6। 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। 777 की घात 777 है। ठीक है, तो इसमें 4 से भाग दो, 77 में 4 से भाग दो तो 4 एकम 4, 3 बचा, 37 हो गया, 4 9 36, एक शेष बचा। तो 7 की घात करेंगे 1, 7 की घात का एक मतलब होता है 7 ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 888 की घात 888 है तो 88 में हम 4 से भाग देंगे तो 22 बार में 88 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 8 की घात कितनी करेंगे 4। तो देखो 8 का 4 बार ऐसे गुणा करवा लो। अगर आपको समस्या हो रही हो तो कोई बात नहीं, समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, तो 8 का गुणा 8 में कराएंगे तो 64, 64 में इकाई का अंक 4, 4 का गुणा कराएंगे 8 में, 4 8 32, इकाई का अंक 2 और 2 का गुणा कराएंगे 8 में, 2 8 16, इकाई का अंक क्या आएगा 6। बस इसको जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। 4 और 1 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 6 25, 7 32 और 6 38, 38 में इकाई का अंक आपका क्या है 8। तो 8 ही आपका क्या हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्लास में अभी इस टॉपिक में भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको आगे अगले वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस पे आप मैसेज करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, और साथ में अगर ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।